हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम एंड जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज चर्चा का बिंदु के एडेड स्कूलों में यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, यूपी एलटी ग्रेड 2022 का विज्ञापन, कानूनगो नायब तहसीलदार पदों पर भर्ती, नीट आवेदन 7 मई से शुरू, पुरानी भर्तियों को लेकर के समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान, सपा का बयान, यूपी में बीएड पाठ्यक्रम बदलाव। तो मित्रों, अगर इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे सभी भाई बहनों को सूचना मिल सके। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तभी पूरा क्लियर होगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम एलटी ग्रेड की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, एलटी ग्रेड भर्ती की नई अपडेट यह है कि एलटी ग्रेड नए अध्याचन में शामिल नहीं। पुरानी भर्ती के हजारों पद, मतलब पुरानी भर्ती के जो हजारों पद हैं, नए अध्याचन में शामिल नहीं। आप लोग तो जानते हैं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आना है और इसमें करीब 3500 ऐसे पद हैं जो पुरानी भर्ती में खाली गए थे, तो उन पदों को इसमें जोड़ा नहीं गया है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है। लिखा है कि लोक सेवा आयोग को एलटी शिक्षक भर्ती का अब तक केवल 1200 पदों का ही अध्याचन मिला हुआ है। आगे है कि लेकिन पुरानी भर्ती के दौरान खाली हजारों पदों को शामिल नहीं किया गया है। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि पुरानी भर्ती को जोड़कर नए पदों का विज्ञापन जल्दी जारी किया जाए। मतलब पुरानी भर्ती को जोड़ करके नए पदों का विज्ञापन जल्दी जारी किया जाए, यानी कि शीघ्र से शीघ्र। आपको बता दें कि 2018 में 10,768 पदों पर भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के आयोजन को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। हिंदी एवं कला विषय में अर्हता विवाद के कारण करीब 200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी भी फंसी हुई है। वहीं विज्ञान, गणित, कंप्यूटर जैसे विषय में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण हजारों पद खाली चले गए थे। अगर समस्त पदों को जोड़ देते तो यह पद करीब 3200 के आसपास होते। तो इन पदों का अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग को नहीं मिला है। केवल 1200 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला है। तो अगर इनका अध्याचन निदेशालय की तरफ से लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जाता तो ये मानकर चलिए कि 1200 पदों पर ही आपका विज्ञापन आएगा, यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से, यानी कि यूपी पीएससी से। क्योंकि सभी प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि पुरानी भर्ती के पद जो खाली हैं तो इन पदों की भी भर्ती इसी भर्ती में जोड़ दिया जाए, नई भर्ती में, और करीब 5 या 6 हजार के पदों पर विज्ञापन जारी हो। लेकिन फिलहाल ये अपडेट है, अब आगे क्या करते हैं जरूर ही बताएंगे। मित्रों, अगली खबर यह है कि नीट को लेकर के है। लिखा है कि 7 मई तक आवेदन नीट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट है, नीट के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई है और नीट की परीक्षा 17 जुलाई को होगी। 3 घंटे 20 मिनट में अभ्यर्थी को अपना पेपर करना होगा। नीट की परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। आवेदन करते समय अभ्यर्थी किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। देश के 543 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। देश के बाहर 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर नीट के आवेदन शुरू हो गए हैं। आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भर्ती, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 7,268 पदों पर होगी भर्ती। आगे लिखा कि प्रदेश के 4,512 शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए 7,268 यानी कि 72-68 शिक्षकों की भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश को प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी व संस्था प्रमुख यानी कि प्रधानाचार्य के पदों का ऑनलाइन अध्याचन दिसंबर माह में ही मिल गया था। अब इन पदों का सत्यापन कराने का निर्देश हुए हैं। भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे है कि यूपी टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड ने दिसंबर 2021 में मांगा था। 3 से 20 दिसंबर तक चयन बोर्ड अध्याचन भेजा। पदों के सफल चयन होने पर उनके भुगतान आदि में परेशानी ना हो, इसके लिए ऑनलाइन अध्याचन का सत्यापन होना है। नेक्स्ट है कि चयन बोर्ड 16 से 25 अप्रैल तक पोर्टल खोलने जा रहा है ताकि DIOS उनका सत्यापन कर पाए। इस दौरान सभी पदों का सत्यापन होगा। अगर कोई पद गलत तरीके से अध्याचित किया गया तो यह कैंसिल होगा। कुल मिलाकर 7,268 पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सत्यापन में पद और भी कम हो सकते हैं। फिलहाल इसकी प्रक्रिया गतिमान है। विज्ञापन अब आने का भी
अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, आने वाले समय में इसी चैनल पर पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऑथेंटिक जानकारी के लिए। और मित्रों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, नायब तहसीलदार व राजस्व निरीक्षकों कानूनगों की होगी भर्ती। कई वर्षों से लेखपालों और संग्रह भूमि अध्यापित अमीनों राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति का इंतजार। लखनऊ राजस्व परिषद अगले 100 दिनों में राजस्व निरीक्षकों कानूनगों के रिक्त 2900 पद हैं, जिन्हें कानूनगो भी कहा जाता है। नायब तहसीलदार के करीब 602 पद रिक्त हैं, इनको भरने का फैसला किया गया है। अगले 100 दिनों में पद भरे जाएंगे। अगर दोनों पदों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 3500 पद होते हैं, 3502 पद। इससे पिछले कई वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे राजस्व संवर्ग के कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। फील्ड में राजस्व प्रशासन के कामकाज में भी तेजी आएगी। पहले यहां पर पदोन्नत होनी है, पदोन्नत होने के बाद जो भी पद बचेंगे या जो पद खाली होंगे उन पदों पर आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। तो राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार दोनों को मिलाकर 3502 करीब भर्तियां होनी हैं। और इसके लिए लिखा कि पदोन्नति की कार्रवाई हो जाने के बाद राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदारों का जो विज्ञापन है वह जारी किया जाएगा जल्द से जल्द। और अभ्यर्थी देख ले, इन सभी की तैयारी करते रहे। नेक्स्ट है कि समाजवादी पार्टी भर्तियों पर संघर्ष करेगी। पेंडिंग भर्तियों के लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी करने का इंतजार है। समाजवादी पार्टी इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज उठाएगी। अखिलेश जी गुरुवार को सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों को दल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा अभ्यर्थियों के साथ सरकार का व्यवहार अनुचित और अमानवीय है। कुल मिलाकर से ये कहें कि जो पेंडिंग भर्ती है उनको पूरा कराने के लिए सपा संघर्ष करेगी, यानी कि समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट है कि बीएड की पढ़ाई फिलहाल पुराने पाठ्यक्रम से ही होगी और जो अपडेट होगी बीएड संबंधी जानकारी दे दी जाएगी। 18 अप्रैल से बीएड फॉर्म भरना शुरू होंगे। पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की बदलाव ही अपनाएगा रुहेलखंड विश्वविद्यालय। तो मित्रों, अभी तक की जानकारी यही थी। जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी इस चैनल के मार्फत आपको दी जाएगी। तो यानी कि यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नायब तहसीलदार सभी के फॉर्म जैसे ही आप लोग जरूर भर दीजिएगा। अब अभी तक इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।